समझा ना क्या बोले, समझ में आया? ए बुआ बंद करो, बंद करो उसको, लिखना मत, ठीक है? जब हम यहाँ लिखना प्रारंभ करते हैं तो तुम लोग भी लिखना शुरू कर देते हो, ये गलत बात है। पूरा टोटल अच्छा से देखो, बढ़िया से समझो, यहाँ समझाते हैं कैसे बनाते हैं। जब भी बताते हैं समझाते हैं, उसको गौर से सुनो, जो जो हम कहते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे समझाते हुए, उस चीज़ को गौर से देखो, ठीक है? नहीं तो दिमाग बंद हो जाएगा, हाथ जरूर चलेगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 2 तक 1 और 2 बता चुके थे, और क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है? 5 का तीसरा है, देखो यहाँ पे टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, बीच में कुछ नहीं तो इनटू हम दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है? अब यहाँ पे देखो लिख ही देते हैं, यहाँ है टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। इसको दोनों प्रकार से बना सकते हैं, कैसे? तो देखो सभी को टेन थीटा में चेंज करेंगे, यानी टेन तो ऑलरेडी टेन में है, कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं, या हैंड्स में बुक में दिया हुआ है आप साइन में और कॉस में चेंज कीजिए, तो साइन और कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सभी को हम टेन के पदों में व्यक्त कर देंगे। कहने का मतलब है जो कॉट थीटा के सभी मानों को किसमें, टेन थीटा में परिवर्तन करेंगे या बदलेंगे, ओके? अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ है टेन थीटा, तो ये तो ऑलरेडी टेन थीटा ही है, तो टेन थीटा, ठीक है? यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट इक्वल टू क्या होगा, कॉट इंटू टेन इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कॉट इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है? प्लस कॉट थीटा यानी 1 बाय टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हल करेंगे, ठीक है? हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो बाय 1 कर सकते हैं, ऊपर में टेन थीटा है और बाय यहाँ पे देखो इसको हम 1 और 10 का एलसीएम कर लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है? तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, इसलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टेन थीटा ही होगा, माइनस यहाँ पे देखो माइनस टेन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है? प्लस यहाँ भी वही काम करना है, ये तो ऑलरेडी है ही 1, देखो 1 बाय टेन थीटा, और जब बाय होता है बटा होता है उसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड तो मल्टीप्लाई देके क्या करते हैं उसको उलट देते हैं, कुछ नहीं तो बाय 1 है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा, क्लियर? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ऊपर में है टेन थीटा बाय क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1, ये बाय का मतलब क्या होता है, यहाँ भी इस प्रकार से बना लेंगे, यहाँ बाय का मतलब क्या होता है, डिवाइड, इंटू देके उलट देंगे तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा और बाय टेन थीटा माइनस 1, समझ में आया? 10 का 10 दिए और डिवाइड है, ये डिवाइड इंटू देके उलट दिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्लस, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर वाले कर देंगे, और ये टेन थीटा इंटू 1 माइनस, ये सिंगल और डबल होता है तो इसको हम इंटू में लिख देते हैं, ठीक है? 1 माइनस टेन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय टेन थीटा, यहाँ पे देखो इस प्रकार से यहीं पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ गौर से देखो, दूसरा स्टेप में चेंज करेंगे फिर स्टेप बढ़ेगा, इसी में हम कर देते हैं। देखो टेन थीटा माइनस 1 है, गौर करो ऊपर नीचे दिए हम माइनस से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, यदि ऊपर से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10 और ये आ जाएगा माइनस 1 और ये आ जाएगा ये प्लस 10, तो इसको हम चेंज करेंगे, बता देते हैं, वो भी हम बता देते हैं, देखते जाओ। यदि हम ऊपर नीचे से पहले इसको कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, या पहले गुना कर लेते हैं, देखते जाओ, देखते जाओ, टेन थीटा को 1 के साथ तो टेन थीटा, ठीक है? माइनस टेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये जब आ जाएगा तो माइनस टेन थीटा ये हमारा हो गया है ना,
और यहाँ पे 1 और ये माइनस माइनस प्लस होता है, इस प्रकार से हमारा होता है, यानी ये चेंज होगा। क्लियर, ये क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो ध्यान से डायरेक्ट बताएंगे। तो यहाँ माइनस ऊपर नीचे यदि हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे सेम चीज से, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर में माइनस, तो ऊपर वाला ये होता है तो ये माइनस आ गया, लेकिन नीचे में माइनस टेन थीटा -1 और प्लस टेन थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब टेन थीटा और ये इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा -1, ऊपर नीचे माइनस से तो सेम आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस था यहाँ पे, समझ में आ गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यदि करेंगे तो ओके, ये हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ दिखता है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहाँ देखो इसका एलसीएम कर लेंगे, है ना, ये टेन थीटा -1 टेन थीटा -1 का एलसीएम कितना होगा भाई, टेन थीटा -1, लेकिन इनटू में है टेन थीटा, ये भी हमारा एलसीएम में आ जाएगा। ओके, तो टेन थीटा -1 को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा -1 कैंसिल होगा, 1 आएगा, यानी यहाँ पे 1 के साथ टेन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लो ये कैंसिल हुआ, ये बच गया। ओके, यहाँ पे बच गया, तो टेन थीटा है ना, और टेन स्क्वायर थीटा ऊपर वाले। ओके, अच्छा अब देखो माइनस टेन थीटा -1 कैंसिल हुआ, सिर्फ बच गया 1 ऊपर वाले, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके, ये हमारा हो चुका है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं बाबू, देखते जाओ ध्यानपूर्वक। टेन, यहाँ देखो टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन क्यू थीटा, क्या होगा, यहाँ पे देखो टेन क्यू थीटा होगा, और -1 भाई -1 है, बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो टेन थीटा और इनटू कितना है, टेन थीटा -1, ये हो जाएगा। अब देखो ये गौर से 1 का क्यू 1 ही होता है, तो मानेंगे चलो यहाँ पे क्यू है तो क्योंकि 1 ही है ना, तो यहाँ पे गौर करो टेन थीटा टेन क्यू थीटा, यानी एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, हाँ, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे ए का मान टेन थीटा, बी का मान 1 रखेंगे और बनाएंगे। यहाँ पे देखो टेन क्यू है ना, तो इसका फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, टेन थीटा -1, ए माइनस बी हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद माइनस अभी क्या देना है, इनटू में, अच्छा ठीक है, फॉर्मूला को ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी में टेन थीटा को 1 के साथ तो टेन थीटा होगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ये हमारा हो चुका है। नीचे वाले को है ना जैसे है वैसे लिखेंगे, ये लिख दिए हैं। अब देखते जाओ, काफी डिफिकल्ट होता है, नहीं आएगा तो, यदि आ जाएगा तो एकदम इजी लगेगा। देखते जाओ, टेन थीटा -1 तो है, यहाँ टेन थीटा -1, ये देखो दोनों सेम है, तो आपस में ये कट जाएगा बिल्कुल, ब्लेड से, हाँसू से, जिससे काटना है काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, टेन थीटा, ये क्या बच गया हमारा, टेन थीटा। अब क्या करना है, टेन के साथ देखो जो सभी के साथ टेन थीटा लगा हुआ है डिवाइड के रूप में अलग कर देंगे, बिल्कुल जुदा कर देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे भाई, एक दूसरे से तोड़ देंगे, अलग हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा भाई, ठीक है, और यहाँ टेन थीटा बाय टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा सबके साथ भाई, टेन कैंसिल हुआ, ये कट गया एक टेन के साथ, तो हमारे पास कौन सा बच गया, एक टेन, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार है, इस कारण से भाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ये प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस 1/10, 1/10 का मतलब क्या होता है मालूम है, 1/10 का मतलब हाँ कॉट होता है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे कॉट थीटा। ठीक है, 10, तो ये आंसर है क्या, अच्छा सेक और कॉस के रूप में चेंज है, अच्छा 1 प्लस सेक और कॉस है। ठीक है, 1 आया था यहाँ पे ना, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, साइन कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस। ठीक है, ये हमारा होता है प्लस 1 प्लस, और कॉट बराबर क्या होगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा।
क्लियर, नीचे में जगह है, बहुत नीचे तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, देखते जाओ। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं तो बाय 1 कर लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, तो कॉस साइन या लिखो या साइन कॉस लिखो, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना हमें इक्वल टू ही देना है, सिर्फ इक्वल टू देना है, ये नहीं देना है, क्योंकि जिसमें इक्वल टू होता है ना उसमें या और अर्थात देते हैं, इसमें इक्वल टू ही देना होता है। खैर कोई बात नहीं, कॉस कॉस कैंसिल हुआ, साइन बचा, साइन 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 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देख लो 1 1 के साथ करेंगे तो ये तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, है ना, ये 1 के साथ डिवाइड करेंगे वही होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, प्लस यहाँ साइन साइन कैंसिल, कॉस 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 स्क्वायर थीटा, जगह कहाँ है भाई, यहाँ तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं, देखते जाओ, यहाँ लिख देते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। बाय टोटल का कितना है, साइन थीटा और कॉस थीटा है, ध्यान से देखो, ये इसको भी हम अलग करेंगे, 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा 1 बाय इसका, और प्लस इसका भी यही आ जाएगा, बाय के रूप में है, जैसे तभी किए हुए थे, अलग किए हुए थे, इसी प्रकार से बाय साइन थीटा कॉस, ये देखो सेम सेम है, कट गया, हमारे पास बच गया ये 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो 1 बाय साइन का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, यही ना, लेकिन ये 1 भी है तो +1, ये +1 इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही होने वाला है, ठीक है। यही आ गया 1 प्लस सेक कॉस और 1 प्लस सेक कॉस, ठीक है, यही हो गया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या हो गया, हाँ प्रूव्ड हो गया। देखा, तो देखते देखते बन गया, एकदम मजेदार सवाल है, अच्छा से पढ़ो समझो। साइन और कॉस के रूप में भी चेंज करेंगे तो भी बनेगा, और ये tan के रूप में चेंज किए तो भी बना, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, ये 5 का 4th नंबर है 8.4 का, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए है। तो स्वाभाविक है, यहाँ सेक है, यहाँ साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस में ही चेंज इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से भाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। अब ध्यान पूर्वक देखो, 1 का 1 प्लस सेक, देखो साइन का कॉसेक तो कॉस का सेक, यानी कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 होता है, इसी से सेक इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय कॉस हो जाएगा, बाय यहाँ भी सेक का 1 बाय कॉस हो जाएगा, 1 बाय कॉस हो जाएगा, और थीटा का मान ए दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये बड़े वाले जो बाय है ना, बटे अपॉन लगा हुआ है, ये इसका ध्यान रखना होता है ध्यान पूर्वक। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 बाय कॉस से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे इधर वाले ऊपर वाले, तो ये बड़े वाले हम क्या कर दिए, अपॉन दे दिए, यहाँ 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक देखो, कॉस है, 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कॉस है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉस है, प्लस कॉस है कैंसिल हुआ, यानी 1 हुआ, 1 ऊपर वाले भी लिखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब कॉस ए प्लस 1, यहाँ देखो कॉस ए प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए, और यहाँ बड़े वाले जो बाय लगा हुआ है यानी डिवाइड है, डिवाइड इनटू देके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे अंश और हर में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये बन गया। तो कॉस ए कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 हुआ, कॉस ए प्लस 1 हुआ, अभी मिल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड से को हल किए तो कॉस ए प्लस 1 आया, इसी प्रकार से राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे तो कॉस ए आना चाहिए, कॉस ए प्लस 1 तभी जाके होगा। नीचे में स्पेस कम है, यहाँ से बना लेते हैं, फिर यहाँ नीचे ही बनाना होता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से फिर करेंगे, तो देख लेते हैं, यहाँ है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, क्लियर, ये चीज दिया हुआ है, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी को कॉस को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर
ए, ये हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी 1 माइनस कॉस ए है ही, ठीक है। अब देखो ध्यानपूर्वक क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस यानी इसका स्क्वायर करके देखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी। ए का मान 1 हुआ और बी का मान कॉस हुआ, तो कॉस है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर। तो बाय में 1 माइनस कॉस है ना, तो यहाँ पे देखो कॉस है 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हुआ, हमारे पास जो बच गया 1 प्लस कॉस ए हुआ। यहाँ भी सेम देखो, इसका मतलब कॉस ए प्लस 1 हुआ, यानी कॉस ए प्लस 1, इसको 1 प्लस कॉस ए चाहे कॉस प्लस 1 ए दोनों बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर, यहाँ भी हम चाहेंगे तो दे सकते हैं कॉस ए प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं ये प्रूव्ड हुआ, ठीक है। तो चलो फटाफट करो, समझ में आया कुछ, जल्दी करो।